नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी अगले चक्र मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वैसे तो सातों चक्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, लेकिन मणिपुर चक्र इसमें अहम है क्योंकि इसकी जागृति हमारे शरीर के अंदर लक्ष्मी तत्व को जागृत करने में सक्षम होता है या सहायक होता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा यदि हम पे हो गई तो हम ऐसे ही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं और दुख तो हमें छू भी नहीं सकता। अष्ट लक्ष्मी की कृपा यदि हम पे हो गई तो हम इस दुनिया से जब विदा होंगे, सारे सुखों को भोगने के बाद हम इस दुनिया से विदा लेंगे, यानी पूर्ण रूप से सुख को प्राप्त करने के बाद ही हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मृत्यु तो आनी है, ये शाश्वत सत्य है, लेकिन एक संतुष्ट मृत्यु जिसे मिल जाए, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। कहते हैं यदि आपकी एक इच्छा भी अधूरी रह जाती है तो आपको उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर दोबारा इस योनि में आना पड़ता है और कहीं न कहीं उस कमी को, जो इच्छा आपकी रह गई है, उसे पूरा करना ही होता है। लेकिन होता क्या है, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है। प्रारब्ध जुड़ जाता है, हमारा कर्म जुड़ जाता है, हमारे शाप जुड़ जाते हैं, पाप जुड़ जाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा अत्यधिक आवश्यक होता है। तो मणिपुर चक्र यदि आपका एक्टिवेट हो गया है तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाएगी। इसकी पहचान, यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, किसी की काउंसलिंग आप बहुत अच्छे से करते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों के बीच आपका एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है, तो आप निश्चित ही आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है। यदि यह एक्टिवेट नहीं है तो आप हमेशा दरिद्रता के मार्ग को झेल रहे होंगे। आप रिश्तों में कहीं न कहीं आपकी जो पहचान होगी वो अच्छी छवि वाली नहीं होगी। आप जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं उसकी पूर्ति होने में आपको बहुत कष्ट होता है या कभी कभी पूर्ति नहीं भी होता है, आपको अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। तो इसका ये लक्षण होता है कि ये आपका मणिपुर चक्र एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव कैसे करें, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप करना चाहें तो इसे हर रोज़ आप लगाकर सुनकर इसकी प्रैक्टिस करें और इसका लाभ उठाएं। जैसा कि अन्य चक्र के जैसा ही इसका भी एक कमल का फूल, 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है और इसका स्थान आपके नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर होता है। आप कल्पना करें, और इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। आपको पहले कल्पना करना है, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, कमर सीधी करके बैठना है आपने, और कल्पना करना है कि नाभि के ऊपर एक 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके अंदर एक त्रिकोण बना हुआ है और उसका बीज मंत्र उसके अंदर आपको केंद्र में दिखाई देगा। उसका बीज मंत्र होता है रम। आप रंग का भी उच्चारण कर सकते हैं, रम का भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण कैसे करना है, आपने पहले सांस गहरी लेकर के पहले अपने आप को स्थिर करना है और बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान अपने नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र पे लगाना है। ये कल्पना करना है कि वहाँ पे एक पीले रंग का 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल क्लॉकवाइज घूम रहा है और पूरी तरीके से वही ध्यान लगा के आपने उच्चारण करना है रम का। रम का उच्चारण जो करना है वो किस प्रकार करना है वो मैं बताती हूँ आपको। उसी तरीके से आपने इसका उच्चारण करना है। रम 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 कम से कम इसे 21 मिनट करें और ज़्यादा से ज़्यादा 41 मिनट इसको आपको करना है। हर रोज़ करें, कोशिश करें
41 दिन तक करें। यदि नहीं संभव हो पाता है किसी कारणवश तो लगातार आप 21 दिन करने की कोशिश करें। आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपके अंदर भी वैसे गुण होंगे कि आप माता लक्ष्मी को आकर्षित कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे और आप अपने जीवन में पूर्णतया सुख को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।